बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग को हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम जायदाद को पूरा करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो गाड़ी फॉर सेल है और इंतहाई मुनासिब कीमत में है। बेसिकली ये गाड़ी नहीं है, बेसिकली ये सुजुकी जिमनी जीप है जो पाकिस्तान में काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और एडवेंचर के लिए आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एडवेंचरस जीप लेना चाहते हैं वो भी लो बजट में और सुजुकी की तरफ से आती है तो आप लोग इसकी जो कंडीशन और इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि सुजुकी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो वो फेमस ब्रांड है और इसकी जो गाड़ियाँ वो बहुत लोग पसंद करते हैं और लोग ख़रीदना भी चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सुजुकी जिमनी 2008 का मॉडल है, इंपोर्टेड कार है और इसकी जो कीमत है वो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखी है कि बहुत ही कम है। तो वाकई इसकी कीमत कम है, इसके पीछे रीज़न क्या है ये चीज़ भी आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करूंगा ताकि आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि इतनी सस्ती क्यों है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। सो इसमें जो भी मसले मसाइल हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। आपको बताऊंगा आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसको परचेज करते टाइम और बाकी जितनी भी डिटेल है वो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना है और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली बेस पे गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आप लोग पसंद करते हैं, गाड़ियां देखना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जीप के बारे में। सुजुकी जिमनी 2008 का मॉडल है, इंपोर्टेड कार है और आउटर साइड में आपको इसके ऊपर ज्यादा टचअप्स वगैरह या कोई हैवी एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में आउटर साइड जो है ना वो इसकी नीट एंड क्लीन ऑलमोस्ट जेन्युइन कंडीशन में है। बाकी इसकी जो टायर्स और रिम्स की कंडीशन है वो इसकी काफी जबरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक तो डिफरेंट एंगल से इसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी देख के अंदाजा लगा सकेंगे ओवरऑल जो इसकी जीप की कंडीशन है वो कैसी है। उसके अलावा आउटर साइड तो इसकी बिल्कुल A1 कंडीशन में है। उसके अलावा अगर इसकी इंटीरियर साइड को देखा जाए, डैशबोर्ड वगैरह का जो व्यू है वो इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, जेन्युइन है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है, फुल ऑप्शन है और आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस जीप में आपको इंटीरियर साइड में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको मोस्टली जीप्स में मिलते हैं और काफ़ी हद तक जो है ना वो वेल मेंटेन है। इंटीरियर साइड है नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, वेल मेंटेन है। उसके अलावा अगर इसकी इंजन वगैरह को देखा जाए तो इंजन इसका काफ़ी पावरफुल इंजन है और इंजन में आपको किसी किस्म का जो वर्क है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली आपने इसको बाय करना है, यूज़ करना है। पावरफुल इंजन है और सुजुकी जिमनी है, मे भी इसका जो आई थिंक इसका इंजन 660 सीसी होता है। और बेसिकली अब इसकी मेन बात पे आते हैं कि इसकी जो कीमत है वो इतनी कम क्यों है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक इसकी डिमांड है। बेसिकली यार इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं वो इम्पोर्ट होती हैं आउट ऑफ कंट्री से, बॉर्डर्स के थ्रू इम्पोर्ट करते हैं और फिर उनको जो है ना वो कम कीमत में जो है ना वो फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो ज़्यादातर नॉन कस्टम होती हैं। बेसिकली ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं जिनका कस्टम वगैरह वो पेड नहीं होता और ओनर इनको जो है ना वो सेल करना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली आप इनको ऑल ओवर द पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में आप इनको इजीली तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपने इसके ओनर को सबसे पहले पैसे नहीं पे करने जब तक आपको गाड़ी नहीं मिल जाती, क्योंकि इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप पहले पैसे सेंड कर दें और फिर बाद में वो आपको गाड़ी नहीं देते, आपके जो वो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपसे लेके भाग जाते हैं। तो आपने पहले गाड़ी मंगवानी है या फेस टू फेस डील करनी है और फिर आपने जो है ना उनको पैसे वगैरह पे करने हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। बाकी वो 1.5 से 2 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं और आप उनके साथ डील कर सकते हैं।